देखो मैथमेटिकल टूल्स के सेकेंड वीडियो लेक्चर में सबसे पहले बतला रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है यह डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो y x टू वेरिएबल्स है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ग्राफ को यहाँ दिखाया गया, देखो ऐसे ग्राफ पास कर रहा है, ठीक है, ऐसे ग्राफ पास कर रहा है, ठीक है। तो y वर्सेस x जो कर्व है इसमें टॉप पॉइंट पर टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं। यहां देखो इस ग्राफ का बॉटम पर यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। यहां पर यह जो टेंजेंट है, यहां पर यह जो टेंजेंट है, फिर ग्राफ यहां से टर्न हो रहा है, तो यहां पर टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट, दोनों जो टेंजेंट्स हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल समानांतर है, ठीक है। तो यहां पर जो होगा स्लोप जो होगा दैट इज tan थीटा जो होगा, स्लोप मींस ग्राफ का जो स्लोप होगा वह tan थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू होगा 0, क्योंकि यहां पैरेलल होगा x एक्सिस के। तो याद रखना कि जो ग्राफ का स्लोप होगा दैट इज tan थीटा जो होगा वह होगा 0। फिर यहां पर भी जो स्लोप है ग्राफ का दैट इज tan थीटा जो होगा वह होगा 0, ठीक है। तो यहां पर देखो x का जब वैल्यू x1 होगा, x का वैल्यू जब x1 होगा तो देखो यहां मैक्सिमम जो है y का जो वैल्यू होगा वह मैक्सिमम है ना फाइंड आउट होगा। और फिर जब x का वैल्यू x2 होगा तो यहां पर देखो मिनिमम फाइंड आउट होगा। तो उसको मैंने लिखा, देखो एट x इज इक्वल टू x1 y इज मैक्सिमम एंड एट x इज इक्वल टू x2 y इज मिनिमम। अब एट मैक्सिमम और मिनिमम, जहां पर मैक्सिमम का केस है फिर मिनिमम का केस है, वहां पर dy by dx इज इक्वल टू 0। दैट इज देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 0 याद रखिए, यहां पर फिर यहां पर। अब देखो एट मैक्सिमम, देखो एट मैक्सिमम तो dy by dx इज इक्वल टू 0 यहां बतला दिए। इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू हो गया 0। फिर d2 y by dx स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट किए तो दिस वैल्यू इज लेस देन 0। अब इसको हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव हो गया इज लेस देन हो गया 0। फिर मिनिमम का केस देखो एट ए मिनिमम dy by dx इज इक्वल टू अगेन 0, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फिर d2y by हो गया dx स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इज, यहां पर देखो d2y by dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो गया 0, इसको हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। अब समझो डिफरेंशिएशन का हिंदी में मीनिंग है अवकलन, और dy by dx जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसको समझो जब x में परिवर्तन होगा तो y में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि x पर y डिपेंडेंट है, बात समझ गए। फिर इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, ए स्नेक एंड mongoose। स्नेक में सांप होता है, mongoose मींस क्या होता है न्योला होता है। अगर इसकी कहानी समझो, दोनों में वार हो, अगर युद्ध हो तो न्योला जो है जिसको इंग्लिश में mongoose कहते हैं उसकी जीत होती है। तो देखो एक से बतला रहे हैं, स्नेक है, स्नेक में सांप है, ठीक है, सांप है, तो उसके लेंथ को जो है उसके लेंथ को स्मॉलर लेंथ में कट कर देता है, कौन mongoose न्योला। तो एक लॉन्गर जो है शेप है बॉडी का, और उसको स्मॉलर
है ना, पार्ट्स में जो है सेवरल पार्ट्स में अगर कट कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तो इसी को तो डिफरेंशिएशन कहता है, डिफर, अलग अलग कर दिया। फिर उसको अगर अरेंज कर दे, सभी स्मॉल, जितने भी स्मॉलर जो उसके पार्ट्स हैं सभी को सिस्टमेटिकली अरेंज कर दे, उसको अरेंज कर दे, ठीक है, फिर सटा दे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन। तो छोटे छोटे पार्ट्स को, ठीक है, अरेंज करके एक बड़ा पार्ट हम बना दिए, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे देखो यहाँ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू है 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे फिजिक्स में सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ता है, कहीं आपको लॉगरिथम यूज करना पड़ता है, कहीं आपको उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहीं डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं कि जितने भी उसमें यूज होने वाले फॉर्मूला है उसको तो डिस्कस कर ही लिए, अब कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर फैक्टराइजेशन से अगर सोल्व हो जाए, ठीक है, गुणनखंड विधि से सोल्व हो जाए, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उस अगर नहीं हो तो उसके लिए उपाय है, क्या है, आप क्या कीजिए, d निकाल लीजिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस हो गया 4ac, जिसको हिंदी में विवेचक कहते हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब हम b का वैल्यू डाल दिए, फिर यहाँ पर देखो 4ac, a का वैल्यू यहाँ जो होगा a होगा, ये हो गया b हो गया, x का कोफिशिएंट, एक थर्ड वाला जो टर्म हो गया c हो गया, तो हम यहाँ पर निकाल लिए d का वैल्यू। अब x के जो रूट्स होंगे उनको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज, तो आ गया आपको 4 एंड 3, तो x के 2 रूट्स हो गए 4 एंड 3, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो आप जो है पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कीजिएगा, जो धनात्मक मान है। अब देखो सेकंड जो है g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल g है, यहाँ कैपिटल G है, तो स्मॉल g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अब सपोज करो इस मार्कर को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यह ग्राउंड पर चला जाएगा। तो जब ग्राउंड पर यह जाएगा तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होगा, वह फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हिंदी में इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये है कैपिटल जी, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब जैसे अर्थ और सन के बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं, तो उसमें कैपिटल जी यूज करते हैं। फिर मून एंड द अर्थ, उनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो फिर जी वही वहां यूज होता है, कैपिटल जी, ठीक है। तो ये जो हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो स्मॉल जी कैपिटल जी, ये ग्राउंड पर रिलेशन है, ग्राउंड पर। अब देखो हाइट के साथ जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्मॉल जी का वैल्यू जो होगा रिड्यूस होगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। तो देखो हाइट के साथ लिए gm बाई r प्लस r क्या हो गया, अर्थ का रेडियस हो गया, h हो गया, सरफेस से हाइट हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसको हम क्या किए, देखो यहाँ पर डिवाइड कर दिए सेकंड में 2 से, तो डिवाइड करने के बाद फिर इसको हम सिंप्लीफाई किए, देखो यहाँ पर r प्लस h है, 1 लिख दिए, h बाई r हो गया, आउटसाइड में r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हुए, तो यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो फिर हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस फॉर्म में क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो 1 प्लस h बाई r, अब नीचे है स्क्वायर, तो फिर इसको हम ऊपर ले गए, तो 1 प्लस h बाई r पर पावर कितना हो गया, -2 हो गया। बाइनोमियल थ्योरम आपको हम बतलाए थे, तो उसमें बतलाए थे कि पावर जो होगा -2 सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कब, जब इसका जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगा वह 1 से लेस होगा। इसका ये जो टर्म है x के प्लेस पर आया है, तो इसका एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगा वह 1 से लेस होगा, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको हम यहाँ पर लाए हैं, gh बाई g इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2h बाई r। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, देखो g इज इक्वल gh इज इक्वल टू, तो g इंटू हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2h अपॉन हो जाएगा r, ठीक है। नेक्स्ट देखो वहां पर है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g, t क्या है, टाइम पीरियड है,
ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम का। एल क्या हुआ, एल है पेंडुलम का लेंथ हो गया, ठीक है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग लॉगरिथम, लॉगरिथम का यूज करके एक्सपेंड करना है। तो देखो लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, देखो ई लिखा हुआ नेचुरल लॉग है तो log t हो गया, यहाँ 2 पाई है, मल्टीप्लाई है इसमें तो यहाँ प्लस कर दिए हैं, देखो प्लस कर दिए हैं, यहाँ जो पावर होगा 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए, रूट ओवर के प्लेस पर हम पावर पुट करेंगे तो 1/2 तो मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ देखो log हो गया, यहाँ पर हो गया 2 पाई है तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर log 2 हो गया प्लस log पाई हो गया, यहाँ 1/2 है, यहाँ L/G है तो फिर यहाँ माइनस होगा तो 1/2 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है। अब टेकिंग कॉमन लॉगरिथम लेंगे तो बेस जो होगा वह 10 हो जाएगा। अब बेस क्या होगा कॉमन लॉगरिथम में 10 होगा, तो सिंपली हम 10 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ log t हो गया इज इक्वल टू log 2 हो गया प्लस log पाई हो गया प्लस हाफ log L हो गया माइनस हाफ log G हो गया। तो इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो अब है डिफरेंशिएशन जो हम बतलाए थे जिसको अवकलन कहते हैं, तो उसका एक प्रॉब्लम है। देखो फाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यह क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है, हिंदी में इसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 5t² + 3t + 16 है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ईएमएफ, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट करना है। उसको फोर्स मत समझना है, उसको एनर्जी से रिलेटेड समझना है, ठीक है। तो वोल्टेज समझो सिंपली, तो ये हो गया ईएमएफ, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d phi बाई लिखना होगा dt, टाइम के रिस्पेक्ट में d phi बाई dt। अब ये d phi बाई dt हो गया, ईएमएफ हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, एक पावर जो होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 टू 10 हो गया, t हो गया, अब प्लस यहाँ dt बाई dt 1 यहाँ हो गया 3। एक कांस्टेंट जो है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, 0 होता है, ठीक है। तो अब देखो इसका फार्मूला हम डिफरेंशिएशन का यूज करें, dx⁴n बाई dx होगा, तो पावर जो है यहाँ पर आप यूज कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो nx⁴ हो जाएगा n-1, इसको याद रखिएगा। अब देखो cos x dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे d बाई dx, देखो d बाई dx sin x प्लस c, अब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जब लिखेंगे d बाई dx का तो हमें मिलेगा cos x मिलेगा। अब समझ गए कि नहीं, आप कह रहे हो कि यहाँ पर ये c क्या है, तो c जो है कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होगा 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा sin x, यहाँ पर जो है d बाई dx sin x का हो गया cos x। अब देखो फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, अब यहाँ फाइंड आउट करना है, तो फिर हमें मिल जाएगा sin x प्लस c, यहाँ जो sin x प्लस c है हमें मिल गया। तो इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। एक और यहाँ पर इंटीग्रेशन बताए हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या है ये जो अभी बतलाए हैं, यह हो गया इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। देखो पहचान क्या उसमें, देखो यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर भी लिमिट, तो नीचे जो लिखा हुआ रहेगा इंटीग्रेशन के साइन के नीचे ये होगा लोअर लिमिट, और यहाँ पर जो लिखा रहेगा उसको अपर लिमिट कहेंगे। तो वैसा लिखा हुआ है तो उसको समझिए डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन नहीं लिखा हुआ है तो उसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन। तो ये हो गया आपका अनिश्चित इंडिफिनिट, ये हो गया डिफिनिट। देखो 0 टू t लिखा हुआ है sin² ओमेगा t dt, ऐसा यूज होता है फिजिक्स में। तो देखो sin² ओमेगा t dt, तो भाई अब इसको हम क्या करते हैं इजी फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करते हैं। देखो sin² ओमेगा t dt है, तो पहले इसको हम स्प्लिट कर दिए, हाफ इनटू हो गया 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, इसको sin² ओमेगा t को, ठीक है, dt यूज कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए। अब इसमें 2 पार्ट्स हो गया, देख रहे हो, तो dt से इसमें मल्टीप्लाई होगा, dt इसके साथ भी रहेगा, तो d यहाँ पर dt जो होगा तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो बीच मैंने लिखा t और इसका लिमिट भी रख दिया कैपिटल T, अपर लिमिट माइनस लोअर जो हो गया 0 हो गया, तो t माइनस 0, यहाँ पर देखिए 1/2 तो यहाँ पर कॉमन हो गया। अब इसका हो गया cos 2 ओमेगा t dt है, तो इसका हो जाएगा माइनस में यहाँ लिखा हुआ sin 2 ओमेगा t dt, ठीक है, sin 2 ओमेगा t dt। अब यहाँ जो है 2 ओमेगा, यहाँ जो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है t के साथ, तो यह इस कांस्टेंट से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिए, अब हम लिमिट्स रखेंगे, तो देखो लिमिट्स रखेंगे t है तो यहाँ स्मॉल t के जगह पर कैपिटल T लिखेंगे, फिर ओमेगा का जो वैल्यू होगा 2 पाई बाई t होता है, ओमेगा जो है 2 पाई बाई t हो गया,
ठीक है। यहाँ जो 2 ओमेगा है नीचे, इसको हम यहाँ पर लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 ओमेगा, ठीक है। तो लिमिट से बाहर लिख दिए, और इनसाइड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब यहाँ पर हो गया 2π/t, यहाँ स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल टी जब पुट करेंगे तो कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब माइनस फिर 0 कर देंगे तो sin 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस sin 4π का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0, sin 0 डिग्री 0। तो ये जो पोर्शन हुआ टोटल हो गया 0। तो यहाँ पर लेफ्ट जो हो गया 1/2 इनटू हो गया t, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।